वाह वाह वाह। मम्मी जी तो विलन बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि बग्गी ने एक्सप्लेन कर दिया। हर बार ये एक्सप्लेन करती है तो कई बार गुस्सा भी लगती है, लेकिन इस बार अगर तुम चुप्पी रख जाती ना तो तुम्हारे लिए भारी पड़ जाती। काहेस की बहनी हो, तुमने न कुछ ज़्यादा ही चीज़ें, अभी तुम्हारे नाम पे रायता फैल चुका है, लेकिन ये बोलना बेहद ज़रूरी था। कुछ लोगों को लग रहा था कि भैया ये लोग आए हैं तभी से ये भागी हैं, है ना। कुछ लोग कुछ और बोल रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि बग्गा ने भगाया। तो बग्गुना के ऊपर तो हम अभी भी भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन बग्गी को बिल्कुल भी नहीं पता था, यहाँ तक कि इन लोगों ने निकलने से भी पहले मम्मी जी से बात किया, लेकिन तब मम्मी जी के मुंह में दही जमा था। तब वहीं से कल छटकनी बोल रही थी, मम्मी तो हमें बता ही नहीं रहे थे, मम्मी कह रहे थे बस सफाई कर ले, कोई भी आ सकता है। अरे चलो चालबाजिन, तुम्हें पता ना हुए कि नीना और नीना और नोना सब आ रहे हैं भाई। नोना की नोनौनी और मम्मी जी आई और छोटी को पता ही नहीं था। इतनी इनोसेंट, ऐसे इनोसेंट वाला इसलिए प्ले किया गया है ताकि बग्गी को ऐसा ना लगे। पर यहाँ कोई लुल्ल नहीं बैठा है, सबके पास दिमाग है। हालांकि इधर आओ, तुम लोग ना अपने आप को बहुत शातिर समझती हो, लेकिन भाई साहब तुमसे भी शातिर शातिर इस गोले पे लोग हैं, ठीक है। तो ये बकवास ना फालतू की ना करना, बताए दे रहे हैं साफ है साफ। जो कर रही हो इतनी ज़्यादा बकवास, जब देखो तब उल्ट पुल्ट चीज़ें, जब देखो तब उल्ट पुल्ट चीज़ें। ऐसा नहीं था चलता ना को, ठीक है। और चलाना है तो चलाओ, हम बोल दे रहे हैं साफ है साफ कि ऐसे व्यक्त करोगे जज्बात तो बिल्कुल कतई कुछ भी नहीं लगेगा तुम्हारे हाथ। जब देखो तब उल्टी पुल्टी बातें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ, फिर से आज का कुछ रंगारंग कार्यक्रम लेके और कुछ टीका टिप्पणी लेके। बड़कन्नी तुम पर भी आएंगे। तुम आओ, नाच पीटियो, भले यहाँ कलह न हुए, लड़ाई न हुए, सब लोग बिल्कुल तुम्हें सही जज करते हैं कि तुम एक ऐसी महिला हो जिसकी वजह से इस घर में कलह होती है। तनिको सही होने लगता है फिर कलह उत्पन्न हो जाती है। अब इन टीका उका किया गया, थोड़ा मैडम ऊपर से ज़मीन पे आई थी, लेकिन फिर से तुम आ गए और फिर से तुम वही करा। मेरी गलती क्या है? क्या मैं अपनी मायके भी ना जाऊँ? क्या मैं अपनी जड़ों से भी ना जुड़ूँ? लोग मुझे गलत समझते हैं पर मैं ऐसी हूँ नहीं। ओ माय गॉड, रियली। भाई याद करो झूठियंका कि कब तुम्हारे आने पर यहाँ बवाला ना हुआ हो। और मम्मी जी की चालाकी देखो, अगर आ रही थी, है ना। अब ऐसा तो तुम्हें पता नहीं कि पता नहीं होगा, तुमने बग्गा बग्गी का वीडियो भी देखा होगा। खासकर तुम बग्गी का ना देखो, दिवाली भाई दूज का जब उसके भाई आए हों तो पॉसिबल नहीं है। उसमें भी उसने बोला था कि हम भाइयों को भेज रहे हैं, हमें ज़रूरी काम है, हमें जाना है। तो मम्मी जी तब तुम्हें नहीं सांप सूंघा था कि अब चाबी के लिए बोल दें, ये सब दोनों जाएंगे। जब निकल गए दूसरे दिन मम्मी जी कॉल कर रही हैं कि वो चाबी कहाँ रखी है, हमें काम है, हमें सूट निकालना, फलाना ढिमकाना। वाह जी वाह। इसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चालाकी करना। और मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक निपुण हैं, इन दिनों अपनी चालाकी को एकदम उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं। पर मम्मी जी मैं यही कहूँगी कि देखो कितना बड़ा तुम चालाकी कर लो, कितना ज़्यादा चतुर चालाक बन जाओ, पर सच्चाइयाँ सामने आ ही जाती हैं। और ये वाली भी सच्चाइयाँ सामने आ ही जाएगी जो तुमने हरकतें करी हैं, ठीक है। तुमने ऐसे प्लान किया, छोटी ने बताया जैसे वो निकले, है ना। पता था ही कि कब निकलेंगे कितने बजे, क्योंकि छोटी जब नीचे चाय पी रही थी, छोटी जब नीचे से साग और कड़ी खा रही थी, तो इतना तो पता ही रहा होगा कि ये लोग कब जाए होंगे। छोटी ने फ़ोन लगा के नारद मुनि बन के वहाँ बताया, और इन्होंने सबने ऐसे प्लान किया कि जैसे ये निकले वैसे वो आ जाएं। ये जानकारी देखो मैंने तुमको कल सुबह ही दे दी थी, दीदी का वीडियो आने से पहले, क्योंकि मुझे पहले ही इनके पड़ोसी के द्वारा जानकारी दे दी गई थी कि जैसे वे दोनों बग्गा बग्गौनी गए हैं वैसे आए गई हैं झूठी अंका और उनकी। तो भाई साहब ये कल ही क्लियर हो चुका था, और आज देखो एकदम स्पष्ट है, एकदम सही से सबको सब कुछ पता है ना। तो भाई ऐसा ही होता है, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं एकदम स्पष्ट है, सब कुछ मज़ेदार चल रहा है। आपको भी देखकर मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि झूठियंका आने के बाद ऐसे मज़े न फैलाएं, ऐसा हो सकता है। तो झूठियंका ने जो चीज़ें करी हैं वो भाई साहब काबिले तारीफ़ है।
इतना ज़्यादा जिसका कोई और छोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी झूठी अंका, तुमने बहुत ही चालाकी के साथ गेम खेला, पर बहुत ही स्पष्टता के साथ, बिना खुन्नसाए, बिना कुछ ऐसी वैसे शब्दों का शब्दावली का प्रयोग करे हुए। तुम्हारी भाभी ने जो बोला कि गाइस हम तो जैसे घर से निकले है ना, तब तो भाई हमें पता नहीं था, हमने मम्मी जी को कॉल भी किया, अगर उनको चाबी चाहिए थी तो वो कल बता सकती थी, पर उन्होंने उस टाइम हमें बताया भी नहीं। अब हम जब आज इतने दूर आ चुके हैं, हो सकता है किसी बस वस से हम घर की चाबी भिजवाएं, देखते हैं क्या हो सकता है। मैं तो कह रही हूँ बस वस वाले को चाबी ना दो, किसी और के हाथ में चाबी देना उचित नहीं होता। कौन का डुप्लीकेट बनवा ले, कुछ भी करा ले, है ना। अब वैसे भी तंदूरे पे इतने कपड़े रखे हैं, टंडीले पे वहीं बढ़िया बैठ के कपड़ा पहनने लगता है। और कौन सा तुम लोग 10 दिन रुकने वाले, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 दिन, तो इतना दिन में मम्मी के पास का कुछ कपड़े नहीं हैं। और वैसे भी अगर नहीं भी हैं तो उनकी बेटौनी इतनी लखा लखा कमाने वाली हैं, ऊना के बाज़ार से तुरंत तुरंत इंस्टेंट शॉपिंग करा देंगी हैं। इनके बटुआ में है पैसा, और तुम समझो ना इनका ऐसा वैसा। तो जैसे तुमने कर्म किए वैसे अब भुगतो हैं, भुगत तो रहे हैं भाई साहब, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, सारा चीज़ दिख रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख लो भाई, पता तो चल ही जाना है, पहले भी पता चला है, अब भी पता चल रहा है, तो ऐसी हरकतें काहे करते हो। ना करो हैं, नहीं करोगे तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, और करोगे तो लोगा बागा तो बोलबे करेंगे। कहास कि भाई यहाँ कोई सावधान सतर्क सब रहते हैं, सबको सब कुछ पता रहता है ना। और बग्गी ने जो स्पष्ट किया लास्ट में, जो उसने एक चीज़ और बोली कि बोलने को तो मैं बहुत कुछ चीज़ें बोल सकती हूँ, पर चीज़ें जब सही हो रही हैं तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें कहना नहीं चाहती हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है, क्या मैं ही इतनी बुरी हूँ कि उसको नहीं बताया जाता है, बाकी सबको पता होता है। मुझे तो लगता है कि बग्गा को भी पता होगा, पता नहीं क्यों लगता है। बग्गौना के ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते, है ना। और नहीं पता होगा तो हो सकता है बग्गौना को भी ना पता हो, बग्गौना को 50-50 में ही रखेंगे। पर हाँ, बग्गी से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो रहा था कि भाई साहब उसको हर्ट हुआ है, तभी उसने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली हैं। अदरवाइज शायद वो लोग तुरंत तुरंत ये सारी चीज़ें ना रखते, क्योंकि भाई उनको मैसेजेस आ रहे हैं, वैसे कल भी मैसेज आ रहे थे, इनके वीडियो पे भी मैसेज आ रहे थे कि भाई तुम तो वहाँ चली गई, तुम्हारी नंद रानी आई हैं, उनके स्वागत सत्कार में तुम्हें होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि जब बड़ी ननंद घर में आ रही है तो तुम घूमने चली जा रही हो। तो भाई साहब अब पता चला। अच्छा हुआ बग्गी तूने एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दिया। वैसे आज मैंने टाइटल का विश्लेषण नहीं किया। टाइटल है इनका अचानक से आया उनका फ़ोन, मांगी घर की चाबियाँ। बहुत बढ़िया टाइटल रखा है तुमने। हाँ मम्मी जी, झुठियंका परेतिन, लगी ना मिर्ची। तुम्हें लोग गेम खेलने नहीं जानते हो, ठीक है। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। गेम खेलने के लिए अब तैयार हो रही है, खेलो गेम उसके साथ। और कब तक खेलोगे। तमीज़ नाम की चीज़ है, अगर कोई चीज़ें सही करना चाहते हैं तो तुम लोग सब देखो दोस्तों, सच्चाई यही है कि एक ही इंसान बार बार झुके। उसने भी इस बार सब सही किया, सबको मनाया, सबसे बातचीत करी, अब फिर से इन लोगों ने उल्टी पुल्टी हरकतें करी। तो क्या वो ताउम्र इन सबको मनाते ही रहे, ताउम्र इनके सबके जालों में ऐसे फंसती ही रहे। ठीक है, हर इंसान में गलतियां होती हैं। अब अगर इसने कुछ रूड बोला भी तो इसको थोड़ा सा एहसास भी है, उसने सॉरी भी बोला। पर बड़े और छोटी हैं, तुम लोग अपना मोटापा संभालो, तुम लोग अपना पति संभालो, कैसे वाले लोग हैं हमें कमेंट करने आते हैं, ऐसे बदतमीज हैं। कम से कम इसके अंदर ये चीज़ तो नहीं है कि अगर कभी तूने बोल दिया, क्योंकि साइड में 10 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, ऊपर से ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल कभी कई बार हो जाते हैं जो नहीं समझ में आते, या फिर जो भी है XYZ। अगर तुमने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला है तो उसने आके उसको मीन तो किया, पर तुम छुटकन्नियों बड़कन्नी से मीन करवा लो हैं। इतनी मीन लेडी हैं कि ना तुमको और गरियाएंगी, तुमको वेल्ले लोग बोलेंगे कि कैसे लोग इनके साथ रहते होंगे, इनके घर वाले कैसे इनके साथ सर्वाइव करते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कैसे टॉक्सिक लोग हैं, कैसे ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। बड़ी तो इतना कुछ बोल जाती, वैसे बड़ी के हालचाल इसीलिए एकदम तारे ज़मीन पर एकदम नीचे पड़ी हुई हैं। पहले बहुत मिलियन और लाखों में जाती थी, वो मिलियन तो भाई मैंने देखे नहीं, पर इसने कई बार बोला सबके सितारे होते हैं। जब मैं नई 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 यूट्यूब पे आई थी तो मैं मिलियंस में जाती थी, मिलियंस में।
हमारे मुकाबले में कोई था नहीं। और नोना ने भी बोला था कि मेरी बीबी ब्रांड है, ब्रांड, उसके जैसा कोई नहीं। तो नोना ने भी यही बताया था, ब्रांड है। अब ब्रांड के का हाल हो गए नोनू, कहाँ पहुँच गए ब्रांड? ये तो बंद वाला ब्रांड है, किसी मर्जर कराए दो। जैसे कोनो होते हैं ना आजकल, कई लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को मर्ज कर लेते हैं आपस में ही, चाहे वो मोबाइल कंपनी हो चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी हो। तो देख लो छोटकन्नी का बड़कन्नी का मर्ज कराए दो एक साथ यूट्यूब, तो शायद इनका सबका स्थिति बची रहे। डामाडोल तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर मर्ज करा भी दोगे तो दोनों कंपनी धारक इतने इतने हैं कि अपने अपने शेयर को लेके लड़ाई करेंगे कि हम ज़्यादा कमाते, हमारा नाम ज़्यादा अच्छा, हमारी वजह से व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो उसमें खोपड़ी फड़ावल कर लेंगे। इसलिए इनको अकेले न अकेले निपटा दो। अकेले न अकेले इनका एक दिन मुझे लगता है कि एकदम से नीचे ज़मीन में धूप गिर जाएंगी। बाकी आने वाले टाइम में का होता है का नहीं होता है पता तो चल ही जाना है, पर इनकी सच्चाइयाँ देखो समझ में आ गई। और चाबी जब एक दिन के बाद कौन मांगता है? चाबी कहाँ है? काहे तुम्हारी बेटी ने नहीं बताया होगा कि चाबी उसको नहीं मिली है? अब अगर बताया होगा तो फिर उनसे पूछने का कोई तुक ही नहीं बनता कि चाबी कहाँ है। मम्मी जी हैं, हर बार वो दे के जाती थी, पर इस बार लगा कि मम्मी जी आएंगे नहीं, उसने क्योंकि कॉल भी किया था। और लास्ट टाइम उसने ये मतलब जाने से पहले ये भी सोचा था कि शायद ले जाएं, पर ऊंचाई पे था तो नहीं ले गए, पर ये था कि मिलते हुए आएंगे, है ना। इतना ही था तो शिमलम चाबी पकड़ा देती, अगर ये भूल गए थे कॉल कर लेती। क्या जैसे ये लोग निकले होंगे छोटी दीदी ने कॉल करके बताया नहीं होगा? मैं मान ही नहीं सकती कि छोटी दीदी ने ना बताया हो। तो मम्मी को तब भी अगर जेन्युइन तरीके से चाबी चाहिए होती तो बोल सकते थे कि तुम लोगों ने चाबी तो रखी नहीं। अब 2-4 किलोमीटर जाते तो भी ये दे जाते, है ना, कुछ भी। तो फिर भाई ऐसे होता है। तो चाबियों का बवाल जो महासंग्राम चला है ना, अच्छा हुआ कि तूने यहाँ के स्पष्ट कर दिया। और हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा कुछ कमेंट सेक्शन पे। ये जो कमेंट सेक्शन है, अच्छा किसी ने बोला है कि ये सब जो जब भी क्लियर करने आती हो, मिस्टर हस्बैंड दीपक शर्मा क्यों नहीं देते, तुम ही क्यों देती हो? तो दीपक शर्मा के मुंह में लगा है दही, और वो शायद अपने बहनों के और जो मम्मा के आगे बुरा नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए बीवी को टरकाते हैं। पर ये वाला तो मुझे वो भी नहीं लगा कोई भी दे। वैसे बग्गा से तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कि बग्गा इस प्रकार की चीज़ें करेगा। इट्स वेरी एविडेंट और वेरी इरिटेटिंग। भाई बिल्कुल बात सही बोला इन्होंने कि बार बार आपको इस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन देना आने पड़ता है। अगर दादी और दीदी, बड़ी दीदी घर में सुकून से रहना चाहती हैं तो पहले भी बोल सकती। पहले दिवाली बर्थडे वहाँ मनाया, भाई दूज भी वहाँ कर लिया, आप यहाँ घर में क्या करने आई हैं? बट वो आपकी माँ को लेकर शिमला चली गई। जैसे कि आप लोग निकले जल्दी घर पहुँच गई। साफ दिखाई दे रहा है गलत कौन है कर रहा है। हम तो तुमको हर टाइम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने हस्बैंड से कहो कि वो सारे इशू रिजॉल्व करे अपनी सिस्टर्स के साथ। मैं आपको बोलूं कि सिस्टर्स के साथ इनका इशू कभी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि बगौनू नहीं कर सकते, और सिस्टर्स ऐसी हैं कि झूठा मूठा रिजॉल्व भी कर लेंगे फिर भी उनकी चालबाजियाँ नहीं जाएंगी। तो ये लोग ऐसे ही हैं और आने वाले टाइम में ऐसे ही रहेंगे। शादी में जाना था, पता था, छोटी को तो पता ही था, ठीक है। और शायद वो जिनके यहाँ शादी में गए हैं तो 3 से 4 बार शायद मिल भी चुके हैं, है ना। ये वाला एरिया हमने इनके ट्रिप में पहले भी देखा है। चाइना बॉर्डर और ये जो कटी हुई हिल, लास्ट टाइम भी ये सब गए थे तब देखा गया था। तो सब्सक्राइबर ने बुलाया, और जब उसने बोला कि ये वाली जो प्रियंका दहन से वाइब मैच होती है मेरी, तो मिर्ची तो ज़रूर लगी होगी। अब कहाँ कहाँ लगी होगी ये तो हमें नहीं पता, पर तीखी वाली लगी होगी ये हमें ज़रूर पता है। तो जाहिर सी बात है, जब घर के लोगों से नहीं मिल पा रही है वाइब, अगर बाहर वाले से भी मिल रही है तो आप वाइब मैच करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। झूठे लोग हर चीज़ में झूठ बोलते हैं, डिस्गस्टिंग। बिल्कुल। तुम्हारी सिस इन लॉ बहुत अजीब हैं, सारे फेस्टिवल निकल गए हैं, अब आई है मायके, लोग घर में नहीं है तो इतना अचानक से आ गई। बड़ी वाली ननद तो कुछ अजीब ज़्यादा है। नहीं, षड्यंत्रकारी है, अजीब आप मत बोलो, मैं तो उसको षड्यंत्रकारी ही बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्रकारी है।
आपने अपना जाने का प्लान पहले से ब्लॉग में बता दिया था, इसलिए आपकी बड़ी ननद ने ऐसा किया है कि पहले ऐसा भी करती है, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। आप उसकी टेंशन मत करो। वैसे भी प्रीति वहाँ रह रही है तो वो सारी चीज़ें हैंडल करेगी। इशू क्रिएट करना इन सब की आदत है, दोनों नंदों की वजह से आप दोनों के ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोनों की, एंजॉय करें अभी आप, और वो लोग मम्मी के साथ करें, वो कर भी लेंगे एंजॉय। आप अपना देखो। लाइफ में हर बार किसी को खुश करने के लिए पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक बार करो, दो बार करो, जब आदतें बना ले इंसान तो कब तक उनके पैरों में गिड़गिड़ाते रहोगे, क्योंकि भाई साहब ये तो सुधरने वाली नहीं है, हैं? जब देखो उल्टी पुल्टी हरकतें अपनी लड़कियों के चक्कर में करेंगी। लड़कियां भी ऐसी हैं जिसका कोई और छोड़ नहीं है। भाई 60 साल की महिला इतना ट्रेवलिंग करके आई तो वो नहीं थकी है, वो बना रही है तरोई की सब्जी, और ये दोनों मोहतरमा बैठ के चाय चुस्कियाँ ले रही हैं, टीवी देख रही हैं। वाह जी वाह। लेकिन मम्मी तुमको रास भी तो यही बिटौनी आती हैं, बेतुकी वाली। बर्तन कटका सब करो, खाना तुम करो, वाह जी वाह। हड्डियों में कितनी जान है, हैं? ऐसे करती रहो तुम काम। फालतू सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले से पता है तुम्हारी ननंद एक नंबर की नौटंकी कार्टून है। तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा पति को इस बारे में पहले से पता रहा होगा। तो देखो सब्सक्राइबर भी बग्गा को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बग्गे पे भरोसा सबको नहीं है, किसी को भी नहीं है ना? क्योंकि इतिहास में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। बग्गी तुम क्यों ही सफाइयाँ देने के लिए आती हो? बग्गा क्यों नहीं देता है तुम्हारे साथ बैठे तो? तुम भी संभल जाओ, सब मिलके तुम्हारा उल्लू बना रहे हैं, इंक्लूडिंग तुम्हारा हस्बैंड। और हमें भी कुछ समझ नहीं आया जो एक्सप्लेन किया है, हैं? सब समझ में आ रहा है, उन लोगों ने पहले से प्लान बना के रखा है। तुम घर से बाहर, तुम्हारी ननद घर के अंदर। बहुत सीधे हो यार भाई। का ही कर सकते हैं, जब नहीं पता था तो नहीं पता था। अब इस प्रकार की हरकतें जो करनी थी, पहले से प्लान कोई करके बैठा हो तो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हरकतें आराम से की गई हैं और सुविधानुसार की गई हैं। आपके साथ अंकुश की तरह हो रहा है, बस फ़र्क इतना है कि वो जब ऐसी हरकतें कर रहा था तो उसकी बीवी ने उसका साथ नहीं दिया। टेक केयर, अपना दिमाग यूज़ करो। एक बात याद रखो, बस सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। तो बार बार झुका, बार बार रिश्तों को चलाना, बार बार रिश्तों को बचाने का ठेका तुमने ही नहीं ले रखा है। रिश्तों को बचाने का ठेका और किसी के पास भी होना चाहिए, जो कि शायद तुम्हारे ही पास है ना? तुम यहाँ पर सीधी पड़ जाती हो, समझती हो होशियार हो, पर तुम सीधी ही हो। ये मास्टरमाइंड की प्लानिंग बहुत पहले से है, जो कि तुम नहीं समझ सकती। बहुत सही, जिसने भी ये कमेंट लिखा है। हर एक बार हर जगह जाना होता है तुम्हें, क्यों न जाए? क्यों न जाए? जब इन लोगों को तीज त्योहार में जाना होता है, जब इन लोगों को भाई दूज में नहीं आना होता, दिवाली घर में छोड़कर अपने घर में अंधेरा करके होटलों में बिताना होता है, तो अगर उसको किसी ने इनवाइट किया है जिसके साथ उसकी वाइब मैच होती, अच्छा रिश्ता है, बिल्कुल जाना चाहिए। जब घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो कॉल्ड इनके जो भी नंदे हैं, जो भी सास है, वो तो सिर्फ यूज़ करती हैं, तो क्यों न जाए? मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई। ये ज़रूर टरू वाले होंगे नास पिटे दीदी के चमचियाँ, जो फिर आके यहाँ पर यही बातें लिखती हैं। आपके हस्बैंड और आपके जो नंदे मिलकर सब पागल बना रहे हैं। अपना काम फिनिश करो, जल्दी घर वापस जाओ। मैं तो कह रही एंजॉय करके जाओ। कौन सा वहाँ जाके कुछ बदल जाएगा? वही कलह, वही कुड़कुड़। जाओगी तो भी सुनाया जाएगा तूने वीडियो क्यों डाली है। हालांकि कहो बग्गा के पास कॉल पहुँच भी गया हो कि अच्छा बहुत मार सबकी जुबान चल रही हो, आज पटर पटर चाबी वाला टाइटल डाले हो। चुप नहीं बैठ पा रहे थे? अच्छा, ये सारी चीज़ें हुई होंगी दोस्तों। तो कुल मिला के जितने भी कमेंट हैं सब में लोगों ने अवेयर किया है। 68 कमेंट हैं दोस्तों। अगर मैं पढ़ने बैठी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। पर आप सबने देखा ही होगा, मेन मेन कमेंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, जहां पर बताया गया इनकी शातिरगिरी, इन दोनों बहनों के कर्मकांड और मम्मी की होशियारी, प्लस बग्गा है निशाने पे, है ना? तो भाई इनके घर में हमेशा से ऐसा होते आया है, कब तक ऐसे होगा हमें ये नहीं पता है। बाकी की बातें लाइव में अभी डिस्कस करेंगे, मिलेंगे 12 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तुम चैनल पे नए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जाने से पहले लाइक करोगे ना तो हमें और भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा।
फिर मिलते हैं लाइव में। ये नासपीटियाँ नहीं सुधरने वाली। अभी देखो कौन से नए नए ड्रामे होते हैं, नौटंकी होती हैं, कौन कौन से वीडियो आते हैं। चलो जी, टाटा बाय बाय।